चलो, पाइथागोरस थ्योरम या तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब तक के जितने ज्योमेट्री पढ़ोगे, ट्राइंगल पढ़ोगे, सब के लिए समझ में आया। अब ये यूज कब होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पता है क्या होता है? एक 90 डिग्री होता है उसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री ट्राइंगल ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया ए, बी और सी। यहाँ पे फॉर्म होगा ये डब्बा, यानी ये कितना है 90 डिग्री। जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? क्या फाइंड करते हैं? साइड। अब साइड यानी कोई भी एक साइड हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी दो हमें गिवन होनी चाहिए। अब जो ये 90 के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो ये ट्राइंगल जिस पे खड़ा होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये जो खड़ी होती है उसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बेस से कैसी होती है? एकदम सीधी, और सीधे को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जिस पे खड़ा है ट्राइंगल उसको बोलते हैं बेस। और 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। या तो तुम ऐसे बोल दो कि जो ट्राइंगल में सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। अब साइड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब भी कहीं पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहां पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा किससे? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से प्लस बेस के स्क्वायर से। चलेगा, दोनों परपेंडिकुलर पहले हो या बेस पहले हो चलेगा, प्लस करने पर एक ही आंसर आता है। समझ में आया? हमेशा अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो ये जो साइड होगी उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर करेंगे, वो इक्वल होंगे इन दोनों के स्क्वायर के प्लस से। समझ आया? समझ आया? अब कम से कम हमें दो साइड हमें पता होनी चाहिए, तभी हम जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये 90। अब मैंने बोल दिया कि जो ए बी सी ये इसका नाम है। मैंने आपको ये बोला कि ये 3 है, ये 4 है, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस के साइड को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी साइड है? ए सी। तो पहले लिखेंगे यहां से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ए बी का। ए बी का स्क्वायर प्लस जो बेस होता है उसका बी सी का स्क्वायर। समझ में आया? अब ए सी हमारे पास है? ए सी है? नहीं है, तो उसको एज इट इज रखो, उसको एज इट इज रखो। ए बी है हमारे पास, कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रहेगा, ए सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 3 को सेम वापस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9। इसको ऐसे स्क्वायर यानी क्या होता है? जल्दी बैठ, फटाफट बैठ। स्क्वायर यानी क्या होता है? 3 इंटू 3, मतलब 3 2 बार, उसको बोलते हैं 3 का स्क्वायर। सेम उसी तरह प्लस 4 क्या है? 2 बार, 4 4 जा, ये 2 का मतलब ऊपर है यानी 2 बार होते हैं सेम। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 9 प्लस 16। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो क्या हमें ए सी 25 मिला? नहीं,
AC 25 नहीं मिला, देखो AC स्क्वायर 25 मिला। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रूट। तो ये जो स्क्वायर है मतलब जिसके ऊपर ये 2 होता है उधर जाता है तो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं इसको, रूट। और ये 25 उसके अंदर आ जाएगा। अब ये रूट क्या होता है, देखो स्क्वायर यानी क्या होता है, स्क्वायर यानी क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में डबल। ठीक है, जैसे कि इधर मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार लिखना है, रूट इसका उल्टा होता है। रूट यानी, मगर ऐसा बोलो, तेरे को ऐसे बोलो कि इनका इसका रूट, रूट यानी क्या होता है सिंपल साइंस में कि जो जड़ होती है वो, है ना, जड़ को बोलते हैं क्या, रूट। मतलब वो जड़ से पूरा पेड़ बना हुआ होता है। क्लियर, जड़ से क्या बनता है, पूरा पेड़ बनता है। अब ये 9 कौन से 2 नंबर से सेम मल्टीप्लाई होके बना है, 3 और 2 से, 3 2 सा, तो ये तो 9 पूछ रहे हैं, कहां से 3 और 2 आएगा, तो क्या बोला, तो ये किससे बनेगा, 3 से, खाली कि 3 का स्क्वायर होगा क्या, 9। अब 9 का वापस रूट पूछो तो उसका उल्टा कि कौन से 2 नंबर से मिलके बना है 9, वो क्या होगा, 3 से। तो सेम यहां पे भी, सेम यहां पे भी मैं आपको बोल रहा हूं कि 25 कौन से 2 नंबर से मिलके बना है, किससे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 5, ये लिख सकता हूं ना, 25 को लिख सकता हूं 5 इंटू 5। ओके, तो यहां से AC इज इक्वल्स टू 5 कितनी बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर था तो मैंने इसको 3 इंटू 3 लिख दिया था, तो ये 3 इंटू 3 को वापस ये भी तो लिख ही सकता हूं ना, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते, जैसे प्लस माइनस हो जाते थे ना, कि अगर मैं आपको ऐसा पूछता था कि +2 -2 क्या होते थे, 0, पूरे हट जाते थे। ठीक है, जैसे -3 +3 भी क्या हो जाते थे, पूरे 0 हट जाते थे। तो यहाँ पे भी स्क्वायर और ये रूट दोनों ऑपोजिट है, जैसे प्लस माइनस कैसे होते थे, ऑपोजिट, सेम स्क्वायर और रूट क्या है, ऑपोजिट है। तो जैसे देखो अगर इज इक्वल्स टू हम लिखते थे तो -2 को उधर भेजते तो क्या हो जाता था, +2। तो यहाँ पे भी जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। तो ये स्क्वायर को मैंने उधर भेजा, रूट हो गया। अब इसको मैंने स्प्लिट किया, इसको 2 बार लिखा, और ये स्क्वायर और रूट क्या हो गए, कैंसिल हो जाए। कैंसिल नहीं करोगे फिर भी चलेगा, आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो, तो ये आंसर कितना आएगा, खाली 5। ऐसे कितना मिला, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, ये सारे स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये समझाने के लिए मैंने यहां से लिखा है। इसका आंसर कितना आया, समझ गए, समझ गए। अगर मैंने आपको ऐसा बोला होता कि ये मेरे को फाइंड नहीं, ये पता नहीं है, बाकी सब पता है, तो भी मिल जाता। कैसे मिलता, देख, अब देखो कैसे मिलता। AC हमें गिवन है, यस, कितना है, 5 का स्क्वायर। AB हमें गिवन है 3 का स्क्वायर। BC हमें गिवन है नहीं, तो उसके लिए क्या रखेंगे, BC को रखेंगे। अब 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC का। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले लो, उसको अकेला छोड़ दो। तो ये 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, कितना होगा, कितना होगा, 16 BC। हमें खाली BC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को क्या करो, इधर भेज दो, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा BC। बोलो, रूट 16 किससे बना है, 6 6 जा 36 होता है। 1 से चालू करो, 1 1 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 4 4 जा, मतलब किससे बना है, 4 से। तो 4 BC कितना मिला, समझ में आया।
तो कोई भी दो साइड गिवन हो उससे हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। समझ में आया? चलो यहाँ पे ध्यान। अब आपको एग्जांपल 5 में ये दिखाना है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको साइड गिवन है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, अब ये राइट एंगल है कि नहीं हमें नहीं पता है, ठीक है, बट मैंने इसको नाम दे दिया ABC। 3 सेंटीमीटर कौन सी होगी, छोटी वाली। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई ऐसा बोला नहीं है कि 3 कौन सी है, 4 कौन सी है, 5 कौन सी। अब 5 कहाँ पे लिखूं, हाइपोटेनियस। ये याद रखना, बड़ी वाली जो साइड होगी हमेशा यहाँ पे आएगी, इसका ध्यान रखना। आप ये 3 इधर लिख दो, 4 इधर लिख लो, उससे कुछ नहीं, बट अगर बड़ी वाली साइड इधर नहीं लिखी तो पूरा आंसर रॉन्ग। समझ में आया? खाली एक माइंड में चलना है, ये 5 होगी सबसे बड़ी वाली, ये पहले लिख देने की कि सबसे बड़ी कौन है, वो यहाँ पे आएगी। बस यहाँ पे 3 लिखो या यहाँ पे 4 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? चलो अप्लाई करते हैं, ये होता है कि नहीं। देखो तो पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया मतलब ये क्या है, राइट एंगल है। इक्वल टू आ गया मतलब राइट एंगल है, नहीं आया तो नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 16, 25 इज इक्वल्स टू आ गया सेम, तो ये क्या, यस इट इज राइट, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेनियस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, PROPERTY। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का। AB कितना है फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 4 1, 144। अब AB 144 25 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, तो आया कितना 169। अब ये स्क्वायर उधर भेज दो तो ये हो जाएगा क्या, रूट लग जाएगा। बताओ कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 166 आता है, सेम नंबर 169, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है। थोड़ा सा दिमाग ये चलाना कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन से नंबर को मल्टीप्लाई किया तब स्क्वायर मिला हमें, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 8 8 जा 60। पहले तो पढ़ लो, टेबल पढ़ लो, नहीं मार पड़ेगी अभी, इतना याद रखना। तुमको अभी तक ये टेबल नहीं पता है। 8 8 जा 9 9 जा 10 10 जा, अभी भी इससे बड़ा है ना, 11 11 जा, करो जल्दी फटाफट, मेरे को बताओ ये कब आता है। 11 11 करो, 12 12 करो, 13 14 15 सब करके देखो, मेरे को बताओ 169 कब आता है। पढ़ लेना। थर्टीन की टेबल में कब आता है, 13 13 सा, वेरी गुड। कब आता है 13 13 सा, तो ए बी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लिख सकता हूं,
कि 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो ए बी स्क्वायर और रूट क्या निकल जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये मिल गया कितना 13 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्वेश्चन एक बार सब लोग रीड करो, पहला फर्स्ट वन। PQR इज अ ट्राइंगल। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ऑब्वियसली बात है पाइथागोरस पढ़ रहे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया PQR। अब नेमिंग कैसे करनी है, देखो राइट एंगल एट P, मतलब राइट एंगल P पे बनाना है तुम्हें। 90 डिग्री कहां पे होना चाहिए, P पे। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया P, ये दे दिया P। अब और कुछ बोला है, और नाम देने के लिए कुछ नहीं बोला है, खाली इतना बोला है कि जहां पे 90 डिग्री बनेगा वहां पे आपका क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। अब चाहे Q यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक खाली यहाँ पे गिवन है वो सही होना चाहिए, जो कि 90 वाला। 90 वाला रॉन्ग होगा तो सारे रॉन्ग होंगे, पूरा सम ही रॉन्ग आएगा। समझ में आया? वहां पे गिवन ही है राइट एंगल एट P, मतलब P पे राइट एंगल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे Q दे दिया, यहाँ पे R दे दिया। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि PQ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। स्केल का यहाँ पे स्केल है, तो स्केल दे देना अभी से, अभी से। PQ कितना है 10 सेंटीमीटर, और PR जो है आपका कितना है 24 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है QR। तो यहां से सबसे पहले तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, 90 के सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब ये गिवन है, ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज, PR गिवन है कितना है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब निकालो 24 का स्क्वायर, निकालो फटाफट। का स्क्वायर क्या है 576, और 10 का 10 10 100। अब ये स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें खाली QR फाइंड करना। स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब बताओ कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 676 आता है, करो मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली बात है 24 को तो किया तो ये आ रहा है, तो क्या 24 से छोटा होगा, नहीं बड़ा ही होगा। तो 26 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, तो ये आएगा क्या, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो ये आएगा कितना 26 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो सेम उसी का हो। अब आपको यहाँ पे सेकंड वन बोला है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, मतलब आपको C पे क्या बनाना है, 90 बनाना है। AB आप जहां मर्जी हो दे सकते हो, उसके कोई। चलो यहां पे ऐसा बोला है कि AB 25 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है, तो सेम यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गया, यानी पाइथागोरस लगेगा। ओके, पाइथागोरस यहाँ पे हाइपोटेनिस कौन सा है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और एक और चीज यहाँ पे लिखना है हर बार, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई बोले नहीं बोले, हमेशा ये लिखना है। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। समझ में आया? भूमिका टीचर बोले या नहीं बोले, मेरे को ये बुक में चाहिए। समझ में आया? भले बोलेगी या नहीं बोलेगी, मेरे को ये बुक में चाहिए। हाँ, ये लिख दिया यहाँ पे। अब AB कितना है 25 का स्क्वायर, AC कितना है
7 का स्क्वायर। ए बी बी सी कितना है फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, स्क्वायर रखना भूलना मत, एज इट इज बोला है, ब्रैकेट नहीं करोगे चलेगा। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर, 25 कितना होता है 625। देखो कैसे करना है यहाँ पे ध्यान, 5 5 जा 5 2 जा +2, ये हो गया 0 लगाओ, 2 5 जा 10, 2 2 जा +1, प्लस कर दो 5 2 6, कितना आया, तो ये है 625 इज इक्वल टू 7 7 जा 49। अब ये 49 को हमें बीसी फाइंड करना है, 49 को क्या करूं, ये साइड भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा और इज इक्वल्स टू, इसको मैंने इधर भेज दिया, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस करो, यहाँ पे ध्यान, 5 में से 9 जा सकता है, कट करके 1 ले लो, यहाँ पे बाजू में रखो, 15 में से 9 गया तो 6, 1 में से 4 जा सकता है नहीं, बाजू वाले को 5 और 1 इसको दे दे, 11 में से 4 गया तो 7, 10 में से 4 गया तो 6 होता है, 11 में से 4 गया तो 7 और ये बचा 5 7 6, स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, बताओ कितना होगा, 576 किसका स्क्वायर है, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है, देखो पीछे किसके किसके 6 आता है, पहले तो वो सुनो, 1 से 1 1 जा 1 आता है, 2 2 जा 4 आता है, 3 3 जा 9 आता है, 4 4 जा 16, मतलब लास्ट में 6 आता है, या तो 4 वाले या तो 6 6 जा 6 36, तो 6 या तो 4 वाले या 6 वाले। अभी किया था, इधर देखो 24 का स्क्वायर कितना था, ये था ना, तो 24 का स्क्वायर लिख दो मैं, 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो 24 इज इक्वल्स टू BC। अब चाहे इसको ऐसे लिखो या तो BC इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है, समझ में आया, हाँ, जिसमें प्रॉपर्टी नहीं दी, जिसमें डायग्राम नहीं दिया उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि मेरे को एक सीढ़ी है जो कितनी लंबी है, 15 मीटर की लंबी है, और मेरे को विंडो तक पहुंचना है, विंडो कितनी ऊपर है 12 मीटर। अब मेरे को ये बोलना है कि मैं सीढ़ी को कितना आगे से रखूं ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। देखो मान लो ये मेरी एक वॉल है, यहाँ पे एक विंडो है, अगर सीढ़ी ऑब्वियसली विंडो से ऊपर है तो मैं ज्यादा पास रखूंगा तो ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ज्यादा दूर रखूंगा तो क्या पता पहुंच ही नहीं पाऊं। तो ऐसे कैसे रखूं ताकि, कौन से डिस्टेंस पे रखूंगा ताकि मेरे को फिक्स एकदम वहां पे पहुंच सकूं, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस, क्योंकि अब यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, दीवार हमेशा ग्राउंड से कैसी होती है, सीधी होती है ना, ये मेरी वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये इस फ्लोर से कैसी है, स्ट्रेट है एकदम, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एल बन रहा है, यहाँ पे परफेक्ट एल बन रहा है, कि ये थोड़ी टेढ़ी है, ऐसा तो नहीं, फ्लोर कहीं से ऊपर ऐसा नहीं, तो मतलब ये फ्लोर से जो ये वॉल होगी वो 90 डिग्री पे होगी, हाँ वो ट्रायंगल ही बनेगा। अब मान लो ये कौन से डिस्टेंस में, मैंने ए समझ ले, ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस से रखूंगा तो मेरे को परफेक्ट वो विंडो तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हाइपोटेनियस कौन सा होगा हमारा, 15, ये सीढ़ी है ना, तो ये 15 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम या तो प्रॉपर्टी,
ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ओके, 15 का स्क्वायर, 15 जा 225, क्या आता है 225, और 12 का 144। वेरी गुड, अभी निकाला था। कहाँ पे था? इसके पहले वाले में, एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो, और a का स्क्वायर, a हमें फाइंड करना, अकेला छोड़ दो, ये 144 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। करो माइनस, कितना आता है 81, कितना आता है 81, तो 81 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब मेरे को ये फाइंड करना है, स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा रूट, यहाँ पे बचा a, कितना आएगा 81 का रूट। 81 किससे बना है 9 से। वेरी गुड, किससे 9 से, तो 9 इज इक्वल टू a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 9 मीटर, मतलब 9 मीटर की दूरी पे अगर इस सीढ़ी को मैं रखूं तो मैं विंडो तक पहुंच जाऊंगा। कंक्लूजन लास्ट में लिख देना है। देखो, द डिस्टेंस बोलो आगे, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लेडर the distance from the ladder from the wall is 9 meter। यहाँ पे ऐसा बोला है, साइड आपको गिवन है और इसमें ये बताना है कि कौन से साइड से राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। Which of the following can be side of a right triangle? वही राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बनेगा, समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे पहले एक मैं ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं, छोटा सा ट्राइंगल बना लिया। अब सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6.5, ये तो कोई भी ले लो चलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस पे लिख दी और बाकी दो तुम कुछ भी लिख दो चलेगा। अब यहाँ पे सेम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सबसे बड़ी जो साइड होगी उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का। अब 6.5 का स्क्वायर निकालो, या हाँ 6.5 का स्क्वायर निकालो, इजी है। देखो पॉइंट है तो क्या हुआ, इधर पॉइंट है 5, इधर पॉइंट है 5, मल्टीप्लाई करो सिंपल जैसे करते हो वैसे। 5 5 जा 5 6 जा 30 प्लस 32 0, 6 5 जा 30, 6 6 जा प्लस 3 39, ये हो जाएगा 5 2 12 और 4। अब पॉइंट कहां लगेगा, देखो ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, दोनों को प्लस करके आंसर कितना मिलेगा, मतलब पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो इसका आंसर आया 42.25। सेम उसी तरह 36 का क्या होगा, अरे सॉरी 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, आंसर बोल दिया था। चलो अब 2.5 का क्या होगा, जल्दी करो जल्दी करो। 6.25। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। 25 का हमें पता है 25 कितना होता है 625, थोड़ी देर पहले ही निकाला था। दोनों में पॉइंट एक एक नंबर छोड़ के, तो यहाँ पे भी 2 नंबर छोड़ के। अब दोनों को प्लस कर दो, ये तो एज इट इज, दोनों के प्लस करोगे तो देखो 36 और 6 कितना होता है 42। अब यहाँ पे पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है, खाली उधर ही है, तो क्या आएगा
तो यहाँ पे लिखोगे यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। लास्ट में ये किया 36 और 6, इधर कुछ नहीं है यानी 0 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद 25 है तो 0 + 5 0 + 2 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 6 12 और 4। समझ आया? ये दोनों इक्वल मिल गए मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। सेम आपको यहाँ पे भी एक छोटू सा प्यारा सा ट्रायंगल बना देना। जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो ये होगी, छोटी वाली ये और ये, ठीक है। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे वाली का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी वाली का स्क्वायर। ये होगा 25, ये होगा 4, ये होगा 4। 25 इज नॉट इक्वल टू 8। आंसर आएगा क्या? नो, इट इज नॉट अ राइट एंगल। हाँ, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब सेम वापिस छोटा सा पिद्दू सा, ठीक है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 2.5 to 1.5। 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 625, 6.25 देखो ऊपर निकाला था हमने, इज इक्वल्स टू 4 होगा। और उसका क्या होगा? 1.5 इंटू 1.5। निकाल, जल्दी निकालो फटाफट। 2.25, 2.25। ये तो एज इट इज 6.25। अब पॉइंट के पहले इधर कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद मतलब 2 और 4 कितना होगा? 6.25, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई नहीं, यहाँ पे 25 है तो वही आएगा। ये इक्वल है तो यस यस, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, लगता है नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। चलो हाँ, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। ये एक पेड़ है, ये जमीन है। अब ये पेड़ को, ये बहुत ज्यादा हवा चल रही है, पेड़ बीच में से टूट गया, इसको मैंने तोड़ दिया। ठीक है। अब पेड़ टूटता है तो पूरा ऐसा नहीं गिरता ना, यहाँ से रहता है ना। हाँ, यहाँ पे ऊपर रहता है, पता है, जड़ मजबूत नहीं, एक टूट के दूर थोड़ी फेंकाता है, बीच में से टूटता है तो यहाँ से क्रैक जैसी होती है ना, यहाँ से अलग थोड़ी होता है, यहाँ से नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। वो एक ट्रायंगल बन गया ऐसे, ठीक है। अब ऐसा बोला है कि जो टूटा है ना, ये कितना है? 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। अब जमीन से पेड़ हमेशा कैसा खड़ा रहता है? सीधा। तो यहाँ पे तो क्या बनेगा? राइट एंगल। अब भव्यश्री ने जहां से पेड़ लास्ट में गिरा है ना, और जहां पे पेड़ था ना, वो मापने गई, कितना आया? कि भाई पेड़ गिरा तो कितना दूर तक गया? तो टोटल 12 मीटर जहां पे था ना, उसके एकदम जो स्टेम था ना, वहां से लेके वो कितना दूर तक गया? अब आपको वो पेड़ टोटल कितना लंबा था उसकी हाइट मेजर करनी है। देखो, आधा पार्ट तो ये रहा और आधा पार्ट ये रहा, ठीक है। अब इसको मैं वापस अगर एकदम खड़ा कर दूं तो पूरा मैं मेजर कर सकता हूं। तो देखो, जब इसको मैं पहले जैसा बना दूंगा तो इसमें ये और ये वाली लेंथ दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे को पूरे पेड़ की हाइट मिल जाएगी। अब ये तो हमारे पास है, कितना है? 5।
ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये साइड हमारी कौन सी हो जाएगी? हाइपोटेनियस हो जाएगी। देखो ऐसे ट्राइंगल बन गया, ऐसा वाला, है ना। अब यहाँ पे मैंने नाम ले लेता हूँ ए बी सी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे पता नहीं, और यहाँ पे 12 है, ठीक है। और ये यहाँ से सीधा है। तो यहाँ से देखो, पहले सबसे बड़ी साइड हमें नहीं पता है, तो लेट ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी मान, इसको मैंने क्या मान लिया? ए, इसको बी और इसको सी मान लिया। अब यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, प्रॉपर्टी तुम्हारा, ये समझ में आया। अब होता क्या? हाइपोटेनियस मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस, अब ए सी का स्क्वायर कितना है? फाइंड करना है ए सी, ठीक है। हाँ, तो ए सी फाइंड करना है एज इट इज। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, हाँ, 12 मीटर का स्क्वायर। अब यहां से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, ये दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हें मिलेगा कितना? 169। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा तो एसी हमें कितना मिला? 13, क्योंकि 13 से 169 होता है, तो ये मिला हमें 13 मीटर। अब यहाँ पे फाइंड कर रहा हूं, देखना, 13 मीटर। अब हमें टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, टोटल हाइट ट्री कब होगी? जब हम इस AB को प्लस कर दे किसके साथ? किसके साथ? AC के साथ। AC के साथ प्लस कर दे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। तो AB कितना था? 5 मीटर और AC था 13, तो टोटल आया हमें, टोटल हाइट कितनी है? 18 मीटर। तो लिख दो टोटल हाइट ऑफ अ ट्री इज 18 मीटर। अब यहाँ पे बोला है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब ये आपको 25 गिवन है, ये आपको 65 गिवन है, कितना है टोटल? दोनों का कितना होता है? देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, तीनों का सम करते हैं तो कितना मिलता है हमें? कितना? 180 मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले सम एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, तीनों को कितना मिलता है? 180। पी हमें नहीं पता है, क्यू कितना है? 25, ये 65 इज इक्वल्स टू 180। ये दोनों को प्लस करो, कितना होगा? 90 इज इक्वल्स टू 180। 90 को उधर भेज दो तो एंगल पी कितना मिलेगा? 180 माइनस 90, तो एंगल पी इज इक्वल्स टू 90। ये कितना है? तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा राइट है? देखो, हमेशा हाइपोटेनियस मतलब बड़ी वाली साइड ये है, इसका स्क्वायर इक्वल ये दोनों का स्क्वायर होता है। तो चुप, यहां से मैं लिख रहा हूं कि ट्राइंगल लिखा कैसे जाता है? क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोला था बड़ी वाली साइड हमेशा इसके सामने वाली होती है और उसी के स्क्वायर के बराबर हो बाकी सब होती है। तो यहाँ पे तो दिया ये दोनों का प्लस करके आरपी, क्या आरपी बड़ी है? आरपी बड़ी है, ये देखो ना, आरपी एक साइड दी है, एक साइड कौन होता है? अकेला जो सबसे बड़ी, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, वो एक साइड होती है। तो क्या वो राइट है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या? क्यों? ये एक साइड होनी चाहिए ना। तुमको दिमाग आ रहा है थोड़ा, है कि नहीं अंदर इधर? तो सर बड़ी तो ये वाली लग रही है ना। लग रही है नहीं, अभी मैंने क्या बोला था? 90 है। 90 के हमेशा सामने वाली होती है बड़ी। तो यहाँ पे बड़ी साइड कौन सी है? नाम बोलो, नाम बोलो, कौन सी साइड बड़ी है? हाइपोटेनस क्यू आर, ठीक है। तो ये क्यू आर के बराबर ये दो होंगी, तो इधर तो क्या बोला कि आरपी के बराबर हो दोनों, सही है? नहीं, ये वाली बड़ी है नहीं। यहाँ पे बोला है क्यू आर
इक्वल टू ये दोनों, सही है, बराबर, तो ये ट्रू आएगा। और पी क्यू भी बड़ी नहीं है तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो अकेली ये दो के बराबर होगी। समझ में आया? चलो यहाँ पे ध्यान, वापिस सुन लेना, वापिस सुन लेना, टिक किया तो उसके ऊपर वापिस टिक कर लेना। 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएगा ही, समझा? हाँ, और मैंने बोला है तुम्हारे में तो लगभग भविष्य कल भी ये आ सकता है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक रेक्टेंगल है, तो मैंने मान लिया कि लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल, नाम दे दिए खाली, और एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, कौन सा, BD इज अ डायगोनल है, उधर बोला है, ओए BD क्या, एक डायगोनल, डायगोनल यानी क्या होता है, एक एंड से सामने वाले एंड पे जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। अब यहां से ये मैंने डायगोनल बना दिया। अब हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि जो डायगोनल है BD मान लेते हैं, वो कितना है, डायगोनल कितना दिया है, 41 सेंटीमीटर, और आपको बोला है कि लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर। समझ में आया? मतलब ये आपको गिवन है कितना, 41, और ये लेंथ गिवन है कितना, लेंथ इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, किसी को बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये लेंथ हमको कितना है, 40, या तो ये ले लो तो भी चलेगा, आंसर रॉन्ग नहीं आने का, ठीक है। अब हमें ये पता है कि रेक्टेंगल एक डब्बे जैसा होता है, यहाँ पे एकदम सीधी लाइन होती है ना, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, फॉर ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ABD, कौन सा ले रहा हूं, ABD, सी नहीं ले रहा हूं ना, रेड कलर का जितना पार्ट दिख रहा है वो ले रहा हूं। अब यहां पे एंगल A इज राइट एंगल, एंगल A इज कहां पे बन रहा है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अब क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है, नाम बोलो, इस साइड उस साइड नहीं, नाम बोलो, नाम बोलो, DB या तो BD, वो क्या हमारा हाइपोटेनियस, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर, ये समझ में आया? अब BD कितना है, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है, फाइंड करना है एज इट इज। ये सब मैं क्यों निकाल रहा हूं, हमें पेरीमीटर चाहिए, यहां पे ध्यान, लिखना बंद कर। पेरीमीटर यानी क्या होता है, सारी साइड को प्लस कर देना, हमें सारी साइड नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें खाली ये गिवन है, ये साइड चाहिए ना, तो ये साइड निकालने के लिए ये मैं फाइंड कर रहा हूं। तो AD इज इक्वल्स टू एज इट इज, और AB कितना है, 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूं, 41 41 1 1 जा 1 1, 1681, वेरी गुड। चलो मतलब इसका आया 1681 इज इक्वल्स टू AD एज इट इज, और 40 का कितना होगा, 0, देखो स्क्वायर मतलब डबल सेम, तो 4 4 जा 16, और 0 का डबल कर दो, ठीक है। अब AD चाहिए, उसको इधर लेके आ जाओ, तो ये 1681 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, कितना होगा, 81, वेरी गुड, कितना होगा, 81, तो ये आया 81 इज इक्वल्स टू AD का
स्क्वायर। अब ऐसा लिख सकता हूं AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। एक ही बात है, इधर उधर लिखो तो। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। और 81 का रूट क्या निकलता है? 9 9 जा, तो ये मिला हमें 9 सेंटीमीटर। ये मिल गया 9। अब पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला बोलो। सारे साइड का प्लस कर देना, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, 2L हो गए, 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B। 2 को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो बचेगा L प्लस B। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो भी राइट ही आंसर आएगा, बट ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैं समझा रहा हूं। समझ में आया? आप यहाँ पे भी लेंथ की जगह लेंथ ब्रेथ वैल्यू करके प्लस कर दो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर रहा हूं। L कितना है? L लेंथ कितना गिवन था? 40। ब्रेथ कितना है? 9। अभी फाइंड किया ये साइड वाला 9, तो ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 49 कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? ओके, लास्ट यहां पे ऐसा बोला था डायगोनल ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सेम उसी की तरह वापस यहाँ पे क्या लेना है हमें? एज्यूम करना, लेट ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस यानी क्या होता है पहले तो मैं बता देता हूं। स्क्वायर का ही एक भाई होता है जिसको स्क्वायर का एक भाई होता है, वो क्या होता है? ठीक है, तो यहां से ऊपर से क्या हो गया? वो टेढ़ा हो गया ऊपर से। ठीक है, अब स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है ना? इसकी भी सारी साइड क्या होगी? सेम ही होगी। क्यों? उसका ही भाई हो, टेढ़ा नहीं, खाली ऊपर से टेढ़ा हुआ है, साइज तो वही है। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, अब इतना याद रखना, जो स्क्वायर में कभी भी जो डायगोनल पास होते हैं ना, वो यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ABCD इज अ रोम्बस। AC and BD AC and BD are diagonals intersect at O। ठीक है, and form राइट एंगल। क्या फॉर्म कर रहे हो लोग? मैं खाली इंग्लिश में सिंपल लिख रहा हूं, तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, आपको ये नहीं गिवन है कि कौन सा नाम, वो सब नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कि लेट ABCD इज अ रोम्बस, और उसमें दो डायगोनल जा रहे हैं और दोनों डायगोनल कहां पे मीट कर रहे हैं? O पे। और वो लोग मीट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? ये सारे राइट एंगल है। अब इसके पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हमको क्या गिवन है कि AC, दो डायगोनल गिवन है। AC कितना है? एक डायगोनल कितना है? और BD दूसरा होगा कितना? 30 सेंटीमीटर। कोई भी नाम दे दो आप, BD पहले लिख लो, 16 लिख लो, या AC 30 लिख लो, चलेगा। ये मैंने मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, और अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सब तुमको याद रहेगा कि नहीं? इधर ध्यान दो। और ये जो O कट कर रहा है ना, वो दोनों दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। समझ में आया? रोम्बस क्या कर रहा है? ये जो डायगोनल कट हो रहा है ना, वो इक्वल पार्ट में हो रहे। तो देखो, अगर मान लो ये AC, ठीक है, ये पूरा रोम्बस से तो डायगोनल AC, चुप, सुनो पहले मेरी बात सुनो, देखो छोड़, अरे
मैंने डायग्राम गलत बनाया बट होता यही है। ये ए है, ये ओ है और ये सी है। तो मान लो ए सी हमने कितना मांगा, ये 16 है ना, ये पूरा 16 है। तो जो एक डायगोनल जाएगा रोम्बस का वो दोनों को 8 8 में ब्रेक करके जाएगा। समझ में आया? तो यहां से मैं ये लिख दूं यहां से कि ए सी मेरा पूरा क्या है 16 है, तो ओ ए कितना होगा, ओ ए हाफ होगा किसका, ए सी का, है ना, ये आधा होगा। तो ओ ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 16 जो कितना आएगा 8। तो ओ ए हमें कितना मिला 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? सेम उसी तरह से ओ बी किसका आधा है, अरे सर समझ में नहीं आया। देख मैं ऐसा बोल रहा हूं भव्यश्री, ये पूरी लाइन क्या है ए सी। अब मैंने ऐसा बोला कि दूसरी लाइन आ रही बीच में से काट के जा रही है, कहां से, ओ से। तो ये पूरा 16 था, 16 को बीच में से टुकड़ा कर देते तो कितने कितने हो जाते, 8 8। तो देखिए पूरा ए सी कितना था 16 था, मैंने ये आधा ही पार्ट लिया ओ ए ओ। तो ए ओ किसका आधा होगा, ए सी का आधा होगा ना। तो 16 8 2 8 जा, तो यहां से ओ ए कितना मिला 8। समझ आ रहा है? तो ओ ए मिल गया 8। सेम उसी तरह से ये ओ बी किसका आधा है, किसका, पहले नाम बोलो, बी डी का। तो ये बी डी का आधा है, तो यहां से हाफ इंटू 30। तो ये ओ बी कितना मिला हमें, ओ बी कितना मिला 15। वेरी गुड। तो ये मिला 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं कौन सा, ये वाला। अब रोम्बस की सारी साइड सेम होती है, अगर मैं एक निकाल लूं तो सारी इक्वल होगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर से ही बना होता है। तो यहां से यहाँ पे ड्रॉ कर ले, चलो यहाँ पे निकाल लेते, आई थिंक तो हो जाएगा, नहीं तो उधर तो पेरीमीटर निकालेंगे। चलो यहाँ पे ध्यान, ये समझ में आया? अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा है मेरे को बताओ, ए बी। वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? मैंने खाली इतना सा टुकड़ा लिया कि ओ ए का प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, मतलब ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर। ओके। अब ए बी कितना फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रहने दो। ए ओ कितना है 8, अभी यहाँ पे निकाला था, है ना, उसका ए सी का आधा 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 का स्क्वायर प्लस बाय बाय ओ बी कितना है, अभी निकाला था 15 का स्क्वायर। तो यहां से ए बी का स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दो चलेगा, इसका कितना होगा, तमाचा मारूंगा 16 कहां से होगा, 8 2 नहीं करना है, ये गलती करके आए तो बहुत मारूंगा, इतना याद रखना। 8 2 नहीं करना है, यहाँ पे 8 8 करना है, 64 प्लस 15 15 2 2 5, तो ये हो जाएगा 2 2 5। अब दोनों को क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दे, तो कितना होगा 289। ये किसका स्क्वायर है, ये, अब ये स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू √289। बताओ कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें 289 मिलता है, देखो 15 15 सा तो ये आ रहा है, आगे करो। चलो ये यहां पे ध्यान, ए बी इज इक्वल टू होगा 17, ठीक है, ये मिला कितना 17 सेंटीमीटर।
ठीक है, चलो अब ए बी मिल गया, कितना है ए बी, कितना मिला 17। अब रोम्बस कैसा है, स्क्वायर से ही बना हुआ होता है, इसकी भी सारी साइड क्या होगी 17। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर यानी क्या होता है, सभी साइड को क्या कर दो प्लस कर दो, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, मतलब 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, कितने बार 17 है, तो 17 4 जा, तो यहाँ पे लिख लो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। हाँ, और जो मैंने बोला वो स्पेशल 3-4 सम ऐसे है जो करके जाने, एक ट्री वाले, ये 2 और, ठीक है।